हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ अपना या पराया। पाठ का विषय, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें कभी भी किसी से ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सभी व्यक्ति एक समान होने चाहिए। मतलब हमें इस पाठ में बताया गया है कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों, कि कोई अमीर है या गरीब है या फिर तुम्हारी कास्ट बहुत ऊंची है या फिर किसी की कास्ट बहुत लो। हमें इस चीज़ का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक समान मानना चाहिए। पाठ का उद्देश्य, अमीर गरीब का भेद त्याग कर सभी को एक समान समझना। मतलब हमें किसी में इस चीज़ पे डिफरेंस नहीं करना कि तुम अमीर हो या तुम गरीब हो। हमें ये सब नहीं सोचना है। हमें सबको क्या मानना है, एक समान मानना है, एक जैसा मानना है कि हम सब इंसान हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, ओछे अर्थात नीच एवं भले अर्थात सज्जन। मतलब हमें बताया गया है कि संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो अच्छे, मतलब जो ऐसे होते हैं, भले इंसान होते हैं जो सबका भला करना चाहते हैं। और दूसरे कैसे होते हैं, ओछे इंसान, मतलब नीच इंसान जो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं। संस्कृत के एक श्लोक में इन दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों की विशेषता बताते हुए कहा गया है, अय निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितना तू वसुदेव कुटुंबकम। मतलब हमें बताया गया है कि संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें हमें जो भले लोग हैं और जो नीच लोग हैं इन दोनों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। और ये हमारा श्लोक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों श्लोक का क्या मीनिंग है। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार संकीर्ण मन के लोग करते हैं। मतलब हमें बताया गया है कि ये मेरा अपना है या फिर नहीं, ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा पराया है, मतलब मैं इसे नहीं जानता। ऐसे विचार, मतलब ऐसी जो भावनाएं होती हैं वो कौन रखते हैं, वो छोटे लोग रखते हैं। ऊंचे विचार वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपने परिवार जैसी होती है। सारांश यह है कि अच्छे लोग सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। मतलब इस श्लोक में हमें बताया गया है बच्चों कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, वो सबकी मदद करना चाहते हैं। उनके लिए सब लोग अपने परिवार जैसे होते हैं। यही हमें बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए पूरा संसार एक परिवार जैसा ही होता है। अच्छे लोगों की एक और विशेषता होती है कि वे संसार के सभी लोगों को तो अपना मानते ही हैं, इसके साथ ही वे ये भी मानते हैं कि उनके स्वयं के ऊपर संसार के सभी लोगों का उतना ही हक है जितना कि उनका स्वयं का अपने ऊपर। मतलब इसमें हमें बताया गया है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी एक और विशेषता है। वो एक और विशेषता क्या है कि अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि मेरा खुद पर इतना हक है, तो जो भले और अच्छे लोग होते हैं वो ये बोलते हैं, उनका ये मानना है कि जितना मेरा खुद का मेरे ऊपर हक है उतना ही किसी और का भी मेरे ऊपर हक है। यही कारण है कि वे अपने जीवन को दूसरों की धरोहर मानते हुए संसार की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मतलब ये बताया गया है कि भले लोगों की इसी विशेषता के कारण वो देश के लिए अपनी जान की बाजी देने से भी नहीं चूकते हैं बच्चों। मैं और तुम की भावना उनके हृदयों से समाप्त हो चुकी होती है। इन दोनों भावनाओं के स्थान पर उनके हृदय में हम की भावना छाई होती है। मतलब ये बताया गया है कि जैसे मान लो कोई ये बोल दे कि नहीं ये मेरी पेंसिल है, ये तुम्हारी है, उनके मन में ये भावना ही नहीं होती है बच्चों। उनके मन में ये होता है कि ये सब चीज़ें हमारी अपनी है, ये हमारा देश है। वो ये भावना लेके चलते हैं, उनमें मैं तुम वाली भावना नहीं होती। विचारात्मक कौशल, भले व्यक्ति कैसे होते हैं बताओ बच्चों, हमने पाठ में क्या पढ़ा, भले व्यक्ति कैसे होते हैं। भले व्यक्ति हमेशा सबका भला करना चाहते हैं और हमेशा सबकी मदद करना चाहते हैं। संसार के इतिहास अथवा अपनी भारतीय संस्कृति में पले बड़े कितने ही महापुरुषों के उदाहरण हम देख सकते हैं कि संसार में वे ही व्यक्ति महापुरुष कहलाए हैं जिन्होंने हम की भावना को अपना जीवन का उद्देश्य बनाया। मतलब हमें बताया गया है कि हमारे संसार में आप किसी भी महापुरुष का, मतलब जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, ऐसे महापुरुष, किसी भी महापुरुष का आप एग्जाम्पल ले लो बच्चों,
उन महापुरुषों के मन में कैसी भावना होती है? हम वाली भावना होती है। उनके मन में मैं या तुम वाली भावना नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें जब यह पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके हृदय में खुशी के स्थान पर उदासी छा गई कि अब मैं राजा बनने के बाद सबका नहीं रह पाऊंगा। मतलब हमें बताया गया है कि जैसे हम सब पुरुषोत्तम राम, मतलब हम राम जी को जानते हैं सब, तो जब राम जी को ये बताया गया था कि आप राजा बनने वाले हैं तो राम जी खुश होने की बजाय उदास हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब वह सबके नहीं रह पाएंगे। मतलब अब जैसे वो सबसे बातें करते हैं, अब राजा बनने के बाद तो उनके ऊपर एक अलग जिम्मेदारियां आ जाएंगी, उन्हें सबसे एक लिमिट में, एक लहजे में बात करनी पड़ेगी। तो अब वो सबका उस तरीके से प्यार, आदर, सम्मान, मतलब इतने अच्छे से वो नहीं रह पाएंगे सबके साथ। मैं केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सिमट कर रह जाऊंगा। अगले ही पल जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनके पिता महाराज दशरथ माँ कैकेयी के कहने पर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहते हैं और उनके स्थान पर भरत को राजा बनाना चाहते हैं, तो वे सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। मतलब हमें क्या बताया गया बच्चों कि जब उन्हें ये बताया गया कि अब आपको राजा नहीं बनाया जा रहा, और जब उनके पिता ने उनकी जो माता कैकेयी थी उनके कहने पर ये बोला कि अब राम तुम राजा नहीं बन रहे, तुम 14 साल के लिए वनवास जा रहे हो, तो वो दुखी नहीं हुए। वो क्या हुए थे? वो बहुत खुश हो गए थे कि अरे वाह, मुझे वनवास जाके मैं सबके साथ रह पाऊंगा, सबके साथ घुल मिल के रहूँगा। और उनकी जगह किसको राजा बना दिया गया था? भरत को राजा बना दिया गया था। वनवास का समाचार सुनकर राम को 4 बातों पर संतोष था। पहला यह कि उनके छोटे भाई भरत को राज्य मिल रहा था। दूसरी, पिता की आज्ञा का पालन का सुनहरा अवसर मिल रहा था। तीसरी, माता कैकेयी की इच्छाओं को पूरा करने का उत्तम अवसर मिल रहा था। मतलब बताया गया है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो वो 4 बातों के लिए बहुत खुश थे। पहली बात क्या थी कि उनके छोटे भाई भरत को राजा बना दिया गया था। दूसरी क्या थी कि जो उनके पिता थे वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। और तीसरी कि उनकी जो माँ कैकेयी थी उनकी इच्छा पूरा करने का उन्हें अवसर मिला था। बताइए बच्चों, राम को कितनी बातों पर संतोष मिला? हमने अभी पढ़ा राम को कितनी बातों पर संतोष मिला था? राम को 4 बातों पर संतोष मिला था। चौथी बात यह है कि वन में चलकर लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। भाई, पिता, माता और वन में बसने वाले लोग सभी अपने ही तो हैं, कोई पराया नहीं। अब वो कहते हैं कि चौथी बात कौन सी थी कि वो वन में रहकर सबकी मदद कर पाएंगे, और वो ये सोचते हैं कि कोई भी हमारा पराया थोड़ी है, हम सब अपने ही तो हैं। वनगमन पर उन्होंने निषाद राज को गले लगाया, निर्धन शबरी को सम्मान दिया, पक्षीराज जटायु को हृदय से लगाया। मतलब हमें बताया गया है कि जब वो वन में घूम रहे थे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? जो निषाद राज थे उन्हें गले लगाया था, जो गरीब शबरी थी उनको भी सम्मान दिया था, जो पक्षीराज जो जटायु था, जटायु को भी उन्होंने अपने हृदय से लगाया था। विपत्ति में फंसे वानर राज सुग्रीव और विभीषण को मित्र बनाया। मतलब जब वानर राज, जो वानर सेना के जो राजा थे सुग्रीव और विभीषण, जब वो मुसीबत में फंसे हुए थे तब उन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया था। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन था। श्री कृष्ण को अपने गांव वालों, संगी साथी, ग्वालों, यहाँ तक कि वहाँ के पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों तक से भी अत्यधिक प्रेम था। मतलब बताया गया है जैसे हमने राम जी के बारे में पढ़ा वैसे ही श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी भी अपने गांव वालों के साथ, जो भी ग्वाले थे सब के साथ वो बहुत प्रेम से रहते थे। एक बार गाय चराते समय 7 के चरवाहे ग्वाल बालों के प्राणों की रक्षा उन्होंने जान की बाजी लगा कर की। मतलब बताया गया है एक बार जो उनके गाय चराने वाले जो ग्वाले थे उनकी जान में कोई मुसीबत आ गई होगी, तो अपनी जान की परवाह किए बिना श्री कृष्ण जी ने उनकी जान बचाई थी। खेल खेल में जब गेंद कालीदह में चली गई और खेल बंद हो गया तो सारे ग्वालों में निराशा और उदासी छा गई कि खेल तो बंद हुआ ही, उनके खेल का साधन गेंद भी उनके साथ ही जाती रही, क्योंकि कालीदह में कालिया नाग रहता था जिसके विष के कारण कालीदह का जल भी विषैला हो गया था। मतलब बताया गया है
कि जब एक बार सारे बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में उनकी गेंद कहाँ चली गई, कालीदह में चली गई। अब कालीदह क्या है, कालीदह में कौन रहता था जिसकी वजह से कोई बच्चा वहाँ से गेंद नहीं ला पाया? वहाँ पे एक कालिया नाग रहता था और वो बहुत ही कैसा था, बहुत ही विषैला था। विषैला मतलब कैसा था बच्चों, बहुत ही जहरीला था। इस वजह से सारे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि अब उनकी गेंद चली गई, अब वो खेलेंगे कैसे। अब भला मौत के मुंह में जाकर गेंद निकालने की हिम्मत कौन कर सकता था। सबकी खुशी के लिए उन्होंने कालीदह में छलांग लगा दी और कालिया नाग को नाथ कर लोगों को सदैव के लिए उनके भय से मुक्त कर दिया। मतलब अब बच्चे सारे उदास हो गए तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, खुद वहाँ गए, कालीदह गुफा में गए वो, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से कालीदह के जो वो नाग थे, जो विषैला नाग था, उसको हरा कर सब गांव वालों को, उनकी जो डर उनके अंदर बैठा हुआ था कि नहीं यहाँ हम नहीं जा सकते, कालीदह में तो कालिया नाग रहता है, वो सब डर उन्होंने उनका ख़त्म कर दिया था बच्चों। एक बार देवताओं के राजा इंद्र किसी बात पर ब्रजवासियों पर नाराज़ हो गए। उन्होंने ब्रज के गांव पर कई दिनों तक घंघोर वर्षा की और ब्रज को बाढ़ के पानी में डुबो देना चाहा। मतलब एक बार जो राजा इंद्र थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए ब्रजवासियों पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं बहुत तेज़ बारिश करूँगा और लगातार बारिश करूँगा, जिससे क्या होगा, इनके गांव में बाढ़ आ जाएगी। ब्रजवासियों के घर, खेत, वन और बाग सभी कुछ बाढ़ में डूब गए। उन्हें तथा उनके पशुओं को जान बचाने के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं रह गई। मतलब राजा इंद्र ने क्या किया, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश कर दी, जिसकी वजह से हर जगह बाढ़ का पानी भर गया। अब इस वजह से उनके घर, खेत, पशु पक्षी, मतलब सब कुछ बाढ़ में डूब गए। अब उन लोगों के पास ढंग से रहने के लिए, मतलब बाढ़ से बचने के लिए कोई उनके पास सुरक्षित जगह भी नहीं थी। संकट में पड़े ब्रजवासी हाहाकार कर उठे। कृष्ण से उनका दुख देखा न गया। उन्होंने जान की बाजी लगाकर लोगों को गोवर्धन पर्वत पर पहुंचाया। मतलब जब सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे तो श्री कृष्ण जी से ये चीज़ देखी नहीं गई और उन्होंने क्या किया, सब लोगों को गोवर्धन पर्वत पर पहुंचा दिया। उनको लोगों को वर्षा से बचाने के लिए पर्वत की कंदरा में उन्होंने सुरक्षित स्थान बनाया और लोगों ने उनके नीचे छिपकर विपत्ति का सामना किया। मतलब उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और उसके बाद सभी लोगों को उसके नीचे खड़ा करके उन्हें उस पूरी बाढ़ से बचा लिया था। सुदामा जैसे दीनहीन व्यक्ति को उन्होंने अपना मित्र बनाकर गले लगाया। प्रेम के आंसुओं से उसके पैर धोकर उसको सम्मान दिया और उसे अपार धन संपत्ति प्रदान कर अपने ही समान संपन्न और वैभवशाली बनाया। मतलब बताया गया है कि कैसे कृष्ण जी ने जो सुदामा, जो इतना गरीब था, जिसके पास रहने खाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था अच्छा, और बहुत ही खाने के लिए भी इतना अच्छा कुछ सामान था नहीं, तो उन्होंने सुदामा को भी अपना दोस्त बनाया, उसे अपने गले लगाया और उसके जो आंसू थे अब उससे पैर धोकर उसका सम्मान किया। यही सब चीज़ें करके उसे बहुत ही संपन्न, मतलब बहुत ही अच्छे से उसका आदर सम्मान किया। इसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन के अत्याचारों से पीड़ित पांडवों की भी खूब सहायता की। कहने का आशय यह है कि उन्हें जहाँ कहीं भी दुख दिखाई दिया, उन्होंने वहीं आगे बढ़कर उसकी सेवा और सहायता करके उदार चरित्रताना तू वसुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रमाणित किया। मतलब हमें बताया गया है बच्चों कि कैसे जब दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे तो कैसे श्री कृष्ण जी ने उनकी सहायता की थी। तो मतलब इन सब चीज़ों से हमें क्या बताया जा रहा है कि कैसे जहाँ भी उन्हें अगर कहीं भी कोई भी दुखी दिखाई देता था तो वो हमेशा स्वयं अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर उनकी सहायता करने के लिए पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी भी ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने मानव प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे जिन अंग्रेज शासकों की गलत नीतियों का विरोध करते थे वहीं उनके गुणों का सम्मान भी करते थे। मतलब अब हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी भी एक वैसे ही महापुरुष थे कि मतलब उनके अंदर कैसी भावना थी, सबके साथ प्रेम से रहने की भावना थी। जहाँ वे हमें अंग्रेज़ शासकों से, मतलब जहाँ वे हमें इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं जो अंग्रेज़ थे उनके जो कुछ गुण बहुत अच्छे थे तो महात्मा गांधी जी उनका
सम्मान भी करते थे उनके उन गुणों के लिए। उनके आश्रम में देश विदेश के अनेक लोग रहते थे। गांधी जी सबका आदर करते थे और सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। कुष्ठियों और रोगियों की सेवा करना उनके जीवन का व्रत था। मतलब हमें बताया गया है कि कैसे जो उनका आश्रम था वहाँ पे उनसे मिलने बहुत लोग आते थे। अपने देश के भी, कुछ विदेश से भी लोग आके वहाँ रहते थे। और गांधी जी ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों का सम्मान, वो सबका सबको अच्छे से ट्रीट करते थे, सबका अच्छे से सम्मान करते थे, सबकी सुख सुविधा का भी पूरा ध्यान रखते थे। और अगर कोई किसी को चोट लगी है या तो वो हर इंसान की सहायता करते थे। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। एक हरिजन बालिका को उन्होंने अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। वे गरीबों, हरिजनों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के बड़े सहायक थे। मतलब हमें बताया गया है कि वो कभी भी किसी की भी सहायता करने में पीछे नहीं हटते थे। इसमें हमें बताया गया है जबकि एक जो लड़की थी ना, उनका उन्होंने पूरा का पूरा उनका पालन पोषण भी उन्होंने खुद किया था। और जो भी गरीब, हरिजन, मतलब जो भी पिछड़े इलाके वाले लोग होते थे वो उनकी हमेशा हेल्प करते थे। उनकी उन्नति के लिए उन्हें पूरा प्रयास किया। छुआछूत के निवारण के लिए वे जीवन भर प्रयास करते रहे। वे हरिजनों के बीच जाकर रहे और उनकी उन्नति के लिए लोगों में चेतना जगाते रहे। मतलब हमें बताया गया है कि जो छुआछूत, जो ये कुछ था ना, पहले आपने पढ़ेंगे बच्चों सोशल साइंस में जब आप पढ़ेंगे कि छुआछूत क्या था, तो उस छुआछूत से भी किसने छुटकारा दिलाया था हमें? महात्मा गांधी जी ने छुटकारा दिलाया था। और वो हमेशा क्या करते थे, वो हरिजनों के बीच जाकर रहते थे ताकि मतलब वो ये देख सके कि हाँ इनकी भी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, ये भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। यह उनके ही प्रयासों का परिणाम है कि आज समाज से छुआछूत तथा ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त प्राय हो गया है। अब हमें क्या बताया गया है, जैसे अभी मैंने बताया कि छुआछूत जो था वो किसने उसका निवारण किया था, किसने उसे हटाया था? महात्मा गांधी जी ने। और यही हमें बताया गया कि उन्हीं के प्रयास से, मतलब उन्होंने ही लगातार इस चीज़ के लिए मेहनत की थी। इसी वजह से जितनी भी जो ये हमारे बीच में जो ऊंच नीच वाला भेद है वो भी किसने ख़त्म किया था? वो भी ख़त्म करने में लगभग पूरा हाथ किसका था? महात्मा गांधी जी का था। उन्हें इन्हीं अच्छे कार्यों और हम सब के सब हमारे की पवित्र भावना के कारण ही उन्हें आज मानवता का मसीहा कहा जाता है। अब बताया गया है कि जितने भी अच्छे कार्य उन्होंने किए, जैसे हम सब के सब हमारे, ऐसी भावना उनके अंदर थी कि अगर मान लो हम सबके, मतलब कि हम आप सबके हैं और जो सब लोग हैं वो सब हमारे जैसे हैं, ये भावना महात्मा गांधी जी के अंदर थी। और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मानवता का मसीहा भी कहा जाता है। फिर हमें संकोच कैसा? हमें भी अपनी संस्कृति के इन महापुरुषों की ही भांति अपना जीवन महान मूल्यों को समर्पित करना चाहिए। अब हमें बताया गया है कि फिर हमें क्यों हिचकना चाहिए, हमें भी नहीं किसी से डरना चाहिए और हमें भी अपने ऐसे ही इन महापुरुषों की तरह जो भी हमें जो हमारा जीवन मिला है, हमें भी इसको ऐसे ही आदर सम्मान के साथ जीना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। जीवन कौशल, हमें किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए? बताओ बच्चों, हमने क्या पढ़ा? हमें किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए? भले अर्थात सज्जन प्रकार के मित्र बनाने चाहिए। आओ अभ्यास करें। सही गोले को OMR शीट में रंगे। जो सही आंसर है उसे हमें OMR शीट में फिल करना है। ऊंचे विचार वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही होती है। बताओ बच्चों क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ऊंचे विचार वाले लोगों के लिए तो सारी ही पृथ्वी परिवार जैसी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आपको बाकी सभी OMR में फिल करने हैं। अगला सवाल, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जो करेक्ट आंसर है उसके सामने टिक और जो रॉन्ग है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। पहला सवाल, अच्छे लोग सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। हमने पाठ में पढ़ा था, क्या ये सही है? यस मैम, ये तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ये कैसा है? सही वाक्य है। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्यों में देखना है कि वो सही है या गलत है। रिक्त स्थान भरिए। हमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पर सही आंसर फिल करना है। इस संसार में डैश के व्यक्ति पाए जाते हैं। इस संसार में कैसे व्यक्ति पाए जाते हैं? इस संसार में भले तथा सज्जन प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। ऐसे ही आपको बाकी सभी रिक्त स्थान भरने हैं। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। हमें इस श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है।
अब श्लोक क्या है बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था, हमें उसी श्लोक का बस हिंदी में अर्थ लिखना है। हमारा श्लोक क्या है, अय निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित ताना तु वसुदेव कुटुंबकम। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार रखने वाले लोग बहुत छोटे किस्म के होते हैं, और ऊंचे विचार वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपने परिवार जैसी होती है। कि हमारा सारांश क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग सभी को एकदम अपने परिवार जैसा मानते हैं। ये हमारा क्या हुआ, इस श्लोक का हिंदी में अर्थ हुआ। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अच्छे लोगों के मन में कौन सी भावना समाप्त हो चुकी होती है? अच्छे लोगों के मन में बच्चों कौन सी भावना समाप्त हो चुकी है? अच्छे लोगों के मन में मैं और तुम वाली भावना समाप्त होके कौन सी भावना होती है? उनमें सिर्फ हम और हमारी भावना होती है। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अपनी कहो। अगला सवाल, आपके मोहल्ले में एक चोर पकड़ा गया है जिसे लोग पीट रहे हैं। क्या चोर को इस प्रकार पीटना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार प्रकट कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है बच्चों कि आपके मोहल्ले में एक चोर पकड़ा गया है, वो चोरी कर रहा था, अब लोग उसे पीट रहे हैं, तो आप बताओ क्या चोर को पीटना चाहिए? अगर पीटना चाहिए तो क्यों पीटना चाहिए, और अगर नहीं पीटना चाहिए तो क्यों नहीं पीटना चाहिए? शब्दों की दुनिया। अगला सवाल, पाठ में प्रयुक्त 6 अव्यय शब्द छांटकर लिखिए। हमें क्या करना है बच्चों, आपको इसमें जो हमारे पाठ में अव्यय शब्द जो भी हमारे यूज़ हुए हैं वो आपको छांटकर यहाँ लिखने हैं। जैसे इधर उधर, ऐसे ही आपको और अव्यय शब्द लिखने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक शब्द दिया गया, उससे हमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे पहला शब्द है एक, एक से क्या बना बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, एक से बना एकांत। ऐसे ही आपको बाकी सभी शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। भाषा ज्ञान। अगला सवाल, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब हमें एक मुहावरा दिया गया है, उसका हमें मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसे सेंटेंस में यूज़ करके दिखाना है। अब पहला मुहावरा है न्यौछावर कर देना, मतलब अपनी जान कुर्बान कर देना। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? हम एक वाक्य हो सकता है कि मैम जो देश के सैनिक हैं उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, या देश के सैनिक अपनी जान न्यौछावर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ऐसे ही आपको बाकी सभी मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त स्वर्णाम शब्दों को रेखांकित कीजिए व बताइए कि वे किन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। मतलब अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारे स्वर्णाम शब्द है, पहले आपको बताना है, फिर ये बताना है कि वो किस संज्ञा शब्द की जगह पर प्रयोग हुए हैं। उनके हृदय में खुशी के स्थान पर उदासी छा गई। अब सबसे पहले तो स्वर्णाम शब्द क्या है बच्चों? उनके। अब उनके की जगह आपको ये बताना है पाठ में से पढ़ के कि उनके की जगह पर कौन सा संज्ञा शब्द आएगा, जिसकी जगह पर आएगा उनके शब्द। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्यों में स्वर्णाम शब्द छांटने हैं और ये किसने बोला है ये आपको देख के लिखना है। अगला सवाल, मौखिक ज्ञान बोलने का समय। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक चित्र दिया गया है, उसे देखकर हमें आंसर्स बताने हैं। श्री कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? अब बताओ बच्चों, श्री कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। श्री कृष्ण जी के माता पिता का नाम था, उनकी माता का नाम देवकी और पिताजी का नाम वासुदेव था। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सुनने का समय। अगला सवाल, अपनी दादी या माँ से रामायण सुनिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब अपनी दादी से या अपनी मम्मी से आप कभी भी रामायण सुनिए और उनसे पूछिए कि राम, जैसे पहला सवाल है राम कितने भाई थे, कि राम जी जो थे उनके कितने भाई थे? उनके 4 भाई थे। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला सवाल, सोचिए और लिखिए। सज्जनों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, लिखिए। अब जो हमने बच्चों पाठ में पढ़ा कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, जो हमेशा सबका भला करते हैं, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, वो सब के बारे में एक बराबर सोचते। ऐसे ही आपको उनकी और सारी विशेषताएं लिखनी हैं।
क्रियात्मक अभिव्यक्ति। अगला सवाल, भारत के कुछ महापुरुषों के चित्र नीचे दिए गए स्थानों पर चिपकाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। हमें क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको जैसे हमें एक महापुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में बताया, ऐसे ही आपको और महापुरुषों के बारे में यहाँ लिखना है, उनके नाम लिखने हैं और उनकी फ़ोटो चिपकानी है। तो हमने इस पूरे पाठ में क्या सीखा बच्चों, कि हमें हमेशा कैसा इंसान बनना चाहिए, सज्जन या भले इंसान की तरह ही बनना चाहिए, और हमें कभी भी नीच इंसान या ओछे इंसान की तरह नहीं बनना चाहिए, और हमें हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका अभ्यास कीजिए।